This is video number 1, blog 18, class 7th, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ लॉस। और इनके रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होंगे जिसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली जाती है, सेलिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और लॉस कैसे निकाला जाता है। क्लियर? वन बाय वन हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है उसको डिफाइन किया जाता है सीपी से, शॉर्ट फॉर्म से। शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीपी। दिस इज अ प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि वो प्राइस जिस पे कुछ आर्टिकल खरीदा जाता है। क्लियर? सपोज मैं शॉपकीपर हूँ तो मैंने एक पेन खरीदा ₹10 का। कितने का? पेन मैंने परचेज किया ₹10। दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस। जितने का मैंने परचेज किया या शॉपकीपर ने परचेज किया दुकान के लिए, पेन परचेज किया ₹10 का, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसके आगे नेक्स्ट टर्म आती है सेलिंग प्राइस, जिसको डिफाइन किया जाता है एसपी। दिस इज अ प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। बच्चे समझना ध्यान से, क्या बोल रहा है? वो प्राइस जिस पे शॉपकीपर आर्टिकल को बेचता है। मैं एग्जांपल लेता हूं पेन की। शॉपकीपर ने पेन खरीदा था ₹10 का। कितने का? ₹10 का। और उसको सेल किया कितने का? ₹15 का। तो इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं हम इसको? सेलिंग प्राइस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं प्रॉफिट और गेन की। इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन देम इज द प्रॉफिट इनकर्ड। कहने का मतलब, सपोज कॉस्ट प्राइस थी पेन की ₹10, सेलिंग प्राइस थी ₹15। अब प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना था? 15। सेलिंग प्राइस कितना था? 15। सोल्ड कितने पे किया? 15 पे। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10। तो रुपीस कितना आ गया? 5। इसको बोलते हैं प्रॉफिट। क्लियर? प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। अब मैं शॉपकीपर हूँ तो मैंने अपनी दुकान के लिए एक प्रोडक्ट खरीदा, पेन ₹10 का, कुछ भी हो सकता है, पेन ले लें, कुछ भी ले लें, और उसको मैंने जब बेचा, हायर प्राइस पे बेचा, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बेचा, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्लियर? तो सेलिंग प्राइस तो पता चल गया, मैंने अगर ₹10 का पेन लिया तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 15। तो ये था सेलिंग प्राइस, यानी कि ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा में चीज़ बेची जाए उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? उन दोनों को माइनस करेंगे, एसपी माइनस सीपी, तो वो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। क्लियर? प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। क्लियर? अब चलते हैं बच्चे लॉस पे। लॉस क्या बोल रहा है? इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन देम इज लॉस इनकर्ड। कहने का मतलब कि जैसे मैंने पेन खरीदा था ₹10 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? ₹10। उसको मैंने सेल कितने में किया? ₹5। तो इट मीन्स ये क्या हो गया? लॉस हुआ ना। अगर मैं कोई चीज़ ₹10 की खरीद रहा हूं और उसको मैं ₹5 पे सेल कर रहा हूं तो दिस इज योर लॉस, है ना? लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी, 10 माइनस 5 इक्वल टू ₹5। तो लॉस कितने का आया? ₹5 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? ₹5 का।
इसमें क्या होगा, CP इज ग्रेटर देन SP। तो ये था आपका लोगों का कंसेप्ट लॉस का। क्लियर। पहली बात, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे प्रोडक्ट खरीदा जाता है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में प्रोडक्ट को सेल किया जाए, यानी कि सोल्ड किया जाए। जैसे मैंने एग्जांपल समझाई, पेन के अलावा आप टीवी की एग्जांपल ले लें। मैंने टीवी को परचेज़ किया 2000 में और सेल कर रहा हूँ 3000 में। क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई, कम हुई और सेलिंग प्राइस बढ़ गई। क्लियर। अब प्रॉफिट कितना हुआ दोनों में, 3000 माइनस 2000, प्रॉफिट इज 1000। दिस इज योर प्रॉफिट। अगर बात करूं लॉस की, सपोज कॉस्ट प्राइस मेरी थी 2000 और उसको मैंने बेच दिया कम पे 1000 रुपीज पे, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस के केस में 2000 माइनस 1000, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1000 आया ना, लॉस हुआ ना। मैं अगर मैं कोई चीज़ 2000 रुपये की खरीद रहा हूँ, 2000 रुपीज़ की खरीद रहा हूँ और उसको मैं कम में बेच रहा हूँ 1000 में, तो दिस इज माई लॉस। तो ये था कंसेप्ट आप लोगों का, CP, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। फॉर्मूला यूज इन सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि गेन परसेंटेज निकालनी हो, कैसे निकालते हैं, गेन बाय CP इंटू 100। जैसा कि लास्ट में देखा आप लोगों ने, लास्ट चैप्टर में बड़ा परसेंटेज जब भी निकालनी है इट मीन्स आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्लियर। लॉस का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। क्लियर। SP का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस निकालनी हो, परसेंटेज दी गई हो क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला यूज करें। क्लियर। अगर आप लोगों को SP निकालना है, इन टर्म्स ऑफ लॉस दिया गया है, तो ये फॉर्मूला देना निकालना है। तो प्रॉफिट और गेन SP माइनस CP, जैसा मैंने लास्ट में डिस्कस किया। लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर। गेन परसेंटेज, अगेन बोल रहा हूँ, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, गेन अपॉन CP इंटू 100। क्लियर। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये थे बच्चे कुछ फॉर्मूले जो आप लोगों को हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। क्लियर बच्चे, थैंक यू वेरी मच।